नाज़रीन, आखिरकार ड्रामा और मुफाद परस्त अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका है। अब सिर्फ 2 एक साथ बाकी रह गई हैं, मगर अंदाज़ा यही हो रहा है कि ड्रामा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन महरू की ज़िद और उसकी चालाकियां शायद ख़त्म ना हों। आज की क़िस्त का बड़ा हिस्सा मुनीर साहिब के इंतकाल और जनाजे के मनाजिर पर मुश्तमिल था। घर में बाप का जनाजा रखा हुआ है, हर तरफ सोग का समा है, लेकिन महरू को अब भी सिर्फ अपनी फिक्र है। इसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि इसकी हरकतों की वजह से इसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया। इससे परेशानी है तो बस ये कि ज़ैन से अलहदगी के बाद अब उसे इसी घर में तन दस्ती की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, जबकि ज़ारा और मरियम, जिन्हें वो कभी कुछ नहीं समझती थी, अब इससे बेहतर जिंदगी गुजारेंगी। महरू अपनी माँ आलिया को साफ कह देती है कि अगर उसके और ज़ैन के तलाक की बात किसी को बताई गई तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन आलिया की बातों से ज़ारा को अंदाज़ा हो जाता है कि महरू और ज़ैन के दरमियान कोई संगीन मामला हुआ है। इससे ये भी मालूम हो जाता है कि ज़ैन बेउन मुल्क नहीं गया बल्कि इसी शहर में मौजूद है, और फिर भी खालू के जनाजे में शरीक नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि मामला मामूली नहीं। उधर फरहा अमरीका रवाना होने से पहले तलाक के कागजात लेकर आती है। महरू कस्में खाकर कहती है कि उसने सलमान को नहीं बुलाया था, मगर फरहा दिल ही दिल में मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि यह सब इसी की चाल थी। वो साफ बता देती है कि इसने जानबूझकर ये खेल खेला ताकि महरू को ज़ैन की नज़र में गिराकर उसकी जिंदगी से निकाल दे। इत्तेफाकना आलिया ये सब सुन लेती है और इसे एहसास होता है कि इस बार महरू सच कह रही थी। मगर कसूर आलिया का भी नहीं, क्योंकि महरू ने हमेशा झूठ का सहारा लिया, इसलिए जब उसने पहली बार सच बोला तो कोई यकीन ना कर सका। अब खानदान को भी तलाक का इल्म हो जाता है और सब महरू के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद नजर आते हैं। हादी एक रिश्ते की बात लेकर आता है, मगर महरू खुद हादी का हाथ थामकर इससे शादी की पेशकश कर देती है। इसी लम्हे मरियम ये मंजर देख लेती है और उसकी नफरत मजीद बढ़ जाती है। जब हादी घर पहुंचता है तो ज़ारा उसे समझाती है कि महरू सिर्फ आसाइशों की तलबगार है, मगर हादी कहता है कि अब महरू बदल चुकी है और इसे दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत और तवज्जो चाहिए। ये सुनकर ज़ारा को अजीब सा एहसास होता है। दूसरी तरफ महरू अपनी माँ को बताती है कि वो सलमान नहीं बल्कि हादी से शादी करेगी, हालांकि हादी और ज़ारा की शादी तय होने वाली है। अब देखना यह है कि आलिया अपनी बेटी का साथ देती है या ज़ारा का, क्योंकि ये वो लम्हा है जब वो अपने माजी की गलतियों का अजाला कर सकती है। उधर फरहा और ज़ैन हमेशा के लिए अमेरिका जाने का इरादा कर चुके हैं, मगर रवानगी से पहले सलमान को सबक सिखाना बाकी है। सलमान समझ रहा है कि उसे तरक्की मिलने वाली है, मगर असल सरप्राइज इस वक्त मिलेगा जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंचेगी। तब उसे मालूम होगा कि फरहा ने उसे सिर्फ महरू को ज़ैन की जिंदगी से निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। बज़ाहिर लगता है कि महरू न कभी बदली है न बदलेगी। काश सलमान की हकीकत सामने आने के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता और वो खुलूस के साथ ज़ैन से मुआफ़ी मांग लेती, क्योंकि ज़ैन वाकई एक सच्चे और मुखलिस जीवन साथी का हकदार है। अब देखना यह है कि आखिरी किस्त में ज़ारा और हादी की शादी होती है या नहीं, और अगर होती है तो महरू का रद्द अमल क्या होगा।